केरलम को छोड़कर कांग्रेस बाकी 4 राज्यों में हाशिए पर चली गई। असम में तो मुख्यमंत्री हेमंता ने कांग्रेस का सोपड़ा ही साफ कर दिया, जिसके बाद अब उनके पुराने साथी और AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। पिछले चुनाव में दोनों पार्टी साथी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने UDF का साथ छोड़ दिया। जीत के बाद बदरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है। जीतने के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने UDF को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को एंट्री किया। दोनों को कोई सब हार गया। बहुत बहुत मुबारक। बंगाल के साथ ही असम में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़े हुए 5 बड़े समाचार। बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टला। प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी, तभी अचानक तेज आंधी के कारण एक ताड़ का पेड़ हाईटेंशन लाइन पर गिर गया। तार टूटते ही जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठी, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के गयाजी में काल बैसाख तूफान ने जमकर तांडव मचा दिया। अचानक से आए इस भयंकर तूफान और मूसलाधार बरसात से पूरे शहर में तबाही का मंजर नजर आ रहा। कहीं पर पेड़ धराशायी हैं, कहीं शादियों की खुशियां फीकी पड़ गई हैं, पंडाल ताश के पत्तों की तरह बिखरे पाए गए। बिहार के नवादा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नगर परिषद के विकास के दावों को उसने पानी पानी कर दिया। चंद घंटों की बारिश में पूरा शहर टापू बन गया। आलम यह है कि अस्पताल के वार्ड तक में गंदा पानी घुसा है, जिससे मरीज गंदे पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर दे मारी। इस भयंकर हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। दिल को दहिला देने वाली ये घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें कि साफ नजर आ रहा है कि कैसे काल बनकर आई कार ने पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर दिया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी, कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची घायल है। इधर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया, कहा पार्टी और गृह मंत्री से हम पहले चर्चा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी बिल्कुल नहीं है और वो एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनका काम पूरा हो चुका है, अब व्यक्तिगत फैसलों की यहाँ कोई भूमिका नहीं। तो बंगाल की जीत में शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर आए हैं, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को 1 सीट से हराया था, जबकि इस बार तो दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इसलिए शुभेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों का जोश हाई है, क्योंकि पूरे देश में उनकी चर्चा है। साथ ही बंगाल में CM पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। जीत के बाद काउंटिंग सेंटर से शुभेंदु बाहर आए और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा, लेकिन जब जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ हाईकमान पर छोड़ दिया और कहा कि मेरे व्यक्तिगत फैसले नहीं चलते, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मेरा काम पूरा हो चुका है, पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसी के मुताबिक काम करूंगा। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। तो बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। नतीजों में उसको सिर्फ 2 सीट हासिल हुई, जिसके बाद बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में भगवा लहर चल रही है। कभी बंगाल में दशकों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अधीर रंजन भी अपनी बहरामपुर सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उनसे जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस को जिंदा और बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भगवा लहर में वो कहीं कांग्रेस को बचा पाए, कहीं नहीं बचा पाए। देखिए, बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। तो पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होने जा रही है। कोलकाता के कालीघाट में मौजूद आवास पर यह प्रेस वार्ता होगी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर 100 से ज्यादा सीट पर धांधली का आरोप है। तो चुनाव नतीजों के बाद आज ममता बनर्जी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी।
तो हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत वोटों की चोरी करके उनको हराया गया, लेकिन वो वापसी करेंगे। ममता बनर्जी को कभी अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि टीएमसी की इतनी बुरी हार होगी, लेकिन ममता ने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी पर फोड़ा। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। और काउंटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन नतीजे साफ होने के बाद वो घर चली गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल में वोटों की लूट हुई है, लेकिन वो वापसी करेंगी।